भारत में एक बहुत फेमस घटना हुई थी, अगर आपको पता हो, काकोरी ट्रेन डकैती। बहुत फेमस घटना है, बहुत शानदार घटना है, इस पे बहुत किताबें लिखी गई है। काकोरी ट्रेन डकैती, लगभग 10 लोग थे इसमें। चंद्रशेखर भी था, रोशन हायडी था, बिस्मिल्ला था, अशफाकुल्ला था, लगभग 10 लोग शामिल थे इसके अंदर। काकोरी ट्रेन डकैती कद हुई है? 9 अगस्त 1925। रामप्रसाद बिस्मिल्ला एक बार ऐसे ही जा रहे थे ट्रेन में, तो उन्होंने देखा कि ट्रेन के अंदर अंग्रेजों का खजाना है। ऐसे जा रहे थे तो गौर किया कि के ले जा रहे हैं। फिर बिरपुड़े का बॉक्स में टैक्स इकट्ठा किया, वहाँ पैसा है अंग्रेजों का। तो उनके दिमाग में आई कि इसी को लूटते, क्यों क्रांतिकारियों को पैसा चाहिए था। पहले तो क्रांतिकारियों ने आम लोगों को लूटना शुरू किया, तो इससे उन्हें पता चला कि हमारी छवि खराब हो रही है, लोग हमारे साथ नहीं होंगे अगर हम आम आदमी को लूटेंगे। तो फिर हम किन को लूटते हैं? अंग्रेजों को लूटते हैं, ताकि जनता की सहानुभूति हमारे साथ रहेगी। ये काकोरी सहारनपुर के नजदीक है। ये काकोरी 10 लोग थे, अलग अलग पहले प्लानिंग किया, पूरी मीटिंग की शाहजहांपुर के अंदर, और मीटिंग के बाद में डिसाइड किया गया, अलग अलग जगह दी गई कि जहां चैन है वहां खड़े हो जाना है, और जैसे ये आए चैन खींच देनी है। अब 3 माउजर थे जर्मनी के उस समय। अब यहां हुआ क्या कि जैसे ट्रेन रुकाई, रुकाते ही वो बॉक्स बाहर लेके आई। बिस्मिल्ला मैन था इसमें, रामप्रसाद बिस्मिल्ला। इसने कहा किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है हमें, ठीक है। अब ट्रेन में इस प्रकार खड़े थे 10 के 10, ऐसे लग रहा कि पूरी ट्रेन को घेर रखा होगा उन्होंने, क्योंकि माहौल तो बनाना पड़ा, आदमी तो 10 ही है। अब वो जो बॉक्स हो, बॉक्स ने तोड़ने की कोशिश करी, फिर जिया त्यां करके बॉक्स ने तोड़ियो। इतने में सामने से एक दूसरी ट्रेन गुजरी। अब क्या हुआ कि उनमें से किसी एक व्यक्ति को पता नहीं था कि ट्रेन को इस वजह से रोक रखी है, अहमद नाम का, और वो जगह डब्बे में ब्यों अगले डब्बे में बिंग लुगाई। अब बंग में एक जने कोई वो पिस्तौल दे रखियो, वो जी नीचे उतरियो। बिस्मिल्लाह लिखता है कि मैं समझ गया था कि ये किस लिए उतरा है, ये हानि पहुंचाने के लिए नहीं, लेकिन बंग में एक अति उत्साही युवक, उसने जैसे ही ताना वो सल्ट गयो। सड़ता ही जल्दबाजी में वो सामान जितनों भी हो वो जल्दी जल्दी उठाओ। रिपड़ा ज्यादा हाथ कौन लग गया, 5-1 हजार रिपड़ा हाथ लग गया। 5,000 कम तो नहीं बीटीएम का बोतल, लेकिन जितनी उम्मीद थी भी थोड़ा कम लगे। जल्दबाजी में उनकी एक चादर वहां रह गई। अगले दिन यहां से भागे थे वो, लखनऊ में रुके। फिर जैसे ही चादर वहां रही, चादर के ऊपर लोगो था उस धोबी का। वहां से पता किया कि ये चादर किसकी है। बनवारी लाल का व्यक्ति था, वही गद्दार निकला। बिस्मिल्लाह लिखता भी है कि हमारे में से एक गद्दार था जिसने हमारे पूरे संगठन को ले बैठा, लेकिन नाम नहीं लिखा उसने, वो बनवारी लाल नाम था उसका। उसके माध्यम से सब तक पहुंचे, किसी को फांसी, किसी को आजीवन कारावास। इसी में एक व्यक्ति था अशफाकुल्ला। बहुत प्रशंसा हुई थी काकोरी ट्रेन डकैती के बाद। बिस्मिल्लाह लिखते हैं कि पूरे भारत में हमारी प्रशंसा हुई कि किसी को हानि नहीं पहुंचाई, ये सिर्फ अंग्रेजों को लूटने के लिए की गई डकैती थी, क्योंकि फेमस डकैती है काकोरी, उस समय डकैती फेमस है। तो हमारे संगठन में जुड़ने के लिए लोग तैयार होने लग गए थे, लेकिन वो एक व्यक्ति की वजह से पूरा संगठन टूट गया था बाद में। अशफाकुल्ला भागा यहां से, काकोरी ट्रेन डकैती का मुख्य आरोपी यहां से भागा। उसे सेठी जी ने क्या दी थी? शरण दी थी। थोड़ा सा याद रख, काकोरी ट्रेन डकैती में भागे अशफाकुल्ला को राजस्थान में किसने शरण दिए? सेठी जी। रह जैसी की याद